हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों आज हम सेकेंड वीक की बात करेंगे अप्रैल के करंट अफेयर्स में, और यहाँ पर 31 क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश के साथ में मिलेंगे। तो जो पुराने क्वेश्चंस हैं वो आप लोग पुराने वीडियोस जरूर देख लें, और उसकी पीडीएफ जो है currentaffairsfunda.com पर हमने अपलोड कर दी है। और यहाँ पर बता दूं कि बैंकिंग, रेलवे, एसएससी तीनों एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। तो पहले जो वीक 1 का पार्ट 1 था, इसमें हमने लगभग 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, फिर अगले पार्ट में भी फिर 30 क्वेश्चन, और यहाँ पर भी लगभग 30 होंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और आपको डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पर मिल रहा है। ओके, तो जब हमारा मंथ एंड होगा तो हम आपको पूरी एक फाइल भी प्रोवाइड कराएंगे जिसमें सारे क्वेश्चंस आपको सिंगल पीडीएफ में मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सा आईआईटी जो है, विच आईआईटी इंस्टीट्यूट टॉप्स एचआरडी नेशनल्स रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट्स, मतलब भारत का कौन सा जो आईआईटी संस्थान है, तो एचआरडी की जो संस्थानों की एक राष्ट्रीय रैंकिंग लिस्ट दी जाती है उसमें सबसे ऊपर टॉप पर है, तो यह है आईआईटी मद्रास। ओके, तो अभी क्या हुआ है कि जो हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने रिलीज किया है नेशनल रैंकिंग। ठीक है, तो जो भी हायर इंस्टीट्यूट्स हैं तो उनकी नेशनल रैंकिंग एचआरडी के द्वारा दी जाती है, तो उसमें भी आईआईटी मद्रास जो है ये टॉप पर है। ओके, तो ये आप डिटेल थोड़ी सी साइड में नोट कर लें। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी जब ये टॉप पर है, और इसके बाद में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईएससी बेंगलोर जो है ये सेकेंड रैंक पर है। ओके, तो ये भी आप देख सकते हैं, और आपको कमेंट में रिप्लाई करना है हु इज द करंट एचआरडी मिनिस्टर। अभी हमारे यहाँ के जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं वो कौन है, इनका नाम आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि विश्व होम्योपैथी दिवस जो है हर एक साल आपका मनाया जाता है। ठीक है, तो ये किस तारीख को होता है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो है ये किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये दोस्तों 10 अप्रैल को मनाया जाता है। तो डेज एंड डेट के क्वेश्चंस आते हैं। हम क्या करेंगे, जनवरी और फरवरी और मार्च इन 3 महीने के डेज एंड डेट विद थीम आपको लाएंगे, और फिर उसके बाद अगले 3 महीने के 3-3 मंथ के स्लॉट के हिसाब से करेंगे। ठीक है, मार्च के बाद में अप्रैल, मई और जून। ठीक है, तो आपका जो एग्जाम्स होगा बैंक का उसमें एक क्वेश्चन पूछ रहेंगे, तो अभी बीच बीच में जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप इनको भी करते रहें। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग नोट कर लें कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2019 जो है ये हर एक वर्ष मनाया जाता है 10 अप्रैल को। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लें। और इस दिन क्या होता है कि जो होम्योपैथी के संस्थापक है जिनका नाम है डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, ठीक है, तो इनकी जयंती के उपलक्ष्य में ये चीज़ मनाई जाती है। तो आप ये नाम नोट कर लें पूरा इनका। ओके, और इनकी जो है फाउंडर हैं ये इसके, तो इनकी एनिवर्सरी के तौर पर हम इसको मनाते हैं कब, 10 अप्रैल को। ओके, यहां पर आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है कि नेशनल सेफ मदरहुड डे एनएसएमडी ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, मतलब कहा जाए कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जिसको हम कहते हैं एनएसएमडी, नेशनल सेफ मदरहुड डे, ये हर एक साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो ये दोस्तों 11 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या आपको पढ़ने की जरूरत है, देखो थीम यहाँ से पूछा जा सकता है, थीम क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा डिटेल और बताना चाहूँगा कि जो नेशनल सेफ मदरहुड डे एनएसएमडी है ये 11 को मनाया जाता है, और इसमें क्या है, टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द प्रॉपर हेल्थ केयर ऑफ वुमेन एंड मैटरनिटी फैसिलिटी टू द प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो मदर है इनकी प्रॉपर हेल्थ केयर से रिलेटेड इस अवेयरनेस को लोगों तक पहुंचाया जाए, इस वजह से ये नेशनल सेफ मदरहुड डे जो है ये मनाया जाता है। ओके, और 2019 की थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है मिडवाइफ्स ऑफ मदर्स। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि थीम क्या है। ओके, और इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव द ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल सेफ मदरहुड डे, तो ये भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने इस डे को डिक्लेयर किया है 11 अप्रैल को। ओके, तो ये चीज़ आप नोट कर लें कि जो एनएसएमडी डे है ये भारत में मनाया जाता है 11 अप्रैल को। ओके, और किस लिए, टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द प्रॉपर हेल्थ केयर ऑफ वुमेन। ठीक है, इतना आप अंडरलाइन करके नोट कर लें। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु हैव बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी इंडिया। देखो आईसीसी का मतलब है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो अभी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है। ओके, तो ये है विक्रमाजीत सहाय। ठीक है, तो इनको चुना गया है, तो आप ये नोट कर लें। और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कहा जाए तो ये सन ग्रुप के चेयरमैन हैं। ठीक है, तो अब इनको यहाँ पर जो आईसीसी इंटरनेशनल चेयरमैन ऑफ कॉमर्स, ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इस पर इनको एज अ चेयरमैन के प्रेसिडेंट के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है,
हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज अ 2018 सरस्वती सम्मान। तो देखो सरस्वती सम्मान 2018 के लिए किसका नाम आया है, ओके तो यह है डॉक्टर के शिवा रेड्डी, ठीक है। इनका नाम आप नोट कर लें। पूछा सकता है कि ये कौन है, तो ये है तेलुगु पोएट, ठीक है, तेलुगु पोएट, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर पूछी जा सकती हैं, तो आप इनको नोट कर लें। तेलुगु पोएट के शिवा रेड्डी, ठीक है। इनको प्रेस्टिजियस जो सरस्वती सम्मान 2018 इसके लिए इनको नॉमिनेट किया गया और इनको ये अवार्ड मिलेगा, ओके। और इनका कलेक्शन ऑफ द पोएट्री टाइटल्ड पकाकी, ठीक है, ये एक टाइटल है इनका पोएट्री का, इसके लिए इनको दिया जा रहा है, ओके। टर्निंग अ साइड वाइल लाइंग डाउन, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, तो आप इसको भी साइड में नोट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि विच कंपनी बैक्स AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग PSU। PSU का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। अभी भारत की वो कौन सी कंपनी है जिसको उत्कृष्ट PSU के लिए AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड जो है ये दिया गया है, मतलब ये उसने जीता है, ओके। तो ये जीता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, ठीक है, IOC ने, ठीक है। तो आपसे 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर ये भी पूछा जा सकते हैं कि IOC के चेयरमैन कौन है, और भी चीज़ें हैं, तो आप लोग जो है बताएं। देखें यहाँ पर, तो इसमें IOC की बात की गई, इसको ये प्रेस्टिजियस AIMA ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ठीक है, ये अवार्ड से इसको सम्मानित किया जाएगा, ओके। और साथ में IOC का हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए, ठीक है, तो आप लोग ये मुझे कमेंट में बताओ कि IOC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप सभी के लिए, आपको मैं यहाँ पर 2 ऑप्शन केवल दे रहा हूँ, एक है दिल्ली, ठीक है, एक है मुंबई, तो आप लोग कमेंट करके बताओ कहाँ पर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, देखो, जिसमें कहा गया है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 20 लाख रुपए का फाइन लगाया है किस राज्य सरकार के ऊपर। द सुप्रीम कोर्ट हैज इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ ₹20 lakhs ऑन विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर बैनिंग सैटिरिकल फिल्म, ठीक है, भविष्योत्तर भूत। तो अभी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी 20 लाख रुपए का जो है जुर्माना लगाया है, तो वो किस राज्य सरकार के ऊपर लगाया, क्योंकि उसने एक पिक्चर है, ठीक है, एक व्यंग्यात्मक फिल्म है, सटायर मूवी है जिसका नाम है भविष्योत्तर भूम, ठीक है। तो इस पर जो है बैन लगा दिया था, ठीक है। तो ये किया है वेस्ट बंगाल ने, ममता बनर्जी की सरकार यहाँ पर है और इनके ऊपर 20 लाख का लगाया गया है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो फिल्म भविष्योत्तर भूत है, ठीक है, तो ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि इनके शासन पर कटाक्ष करने वाली ये बेसिकली एक फिल्म है, ठीक है, व्यंग्य फिल्म है जो इनके शासन पर कटाक्ष कर रही है। और इसके निर्देशक डायरेक्टर कौन है, अनिक दत्त, ठीक है। तो इसके बाद जो है इस पर बैन लगा दिया स्टेट गवर्नमेंट ने, और फिर ये गए सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 20 लाख एज अ कंपनसेशन इनको दिए जाए, ठीक है, इनके ऊपर फाइन इम्पोज्ड किया गया है, ओके। और ये कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो कि बंगाली में बनी है, ओके। एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, देखो, इसमें कहा गया है कि वो कौन सा IIT है, विच IIT हैज टाई अप विद जनरल इलेक्ट्रिक GE टू सेटअप इंडियाज फर्स्ट कोल्ड स्प्रे स्मार्ट लैब। मतलब ये कहा जा रहा है कि भारत की पहली जो कोल्ड स्प्रे स्मार्ट लैब है वो किस IIT ने जनरल इलेक्ट्रिक GE के साथ में मिलकर जो है इसको बनाया जा रहा है, ठीक है, ये एक समझौता हुआ है, ओके। तो ये IIT मद्रास, अगेन IIT मद्रास है, इसके साथ और जनरल इलेक्ट्रिक के साथ दोनों के बीच में समझौता हुआ है, जिसमें ये लोग जो है कोल्ड स्प्रे स्मार्ट लैब बना रहे हैं, ठीक है। इसका मेन काम क्या होगा ये भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। देखो, IIT मद्रास, इनका कोलैबोरेशन का मतलब होता है कि जैसे कंपनी A है, कंपनी B है, इनका अगर मैं कहूँ कोलैबोरेशन हो तो ये लोग मिलकर कोई एक नया प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कर रहे हैं या फिर कुछ नया बना रहे हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग कोलैब कहते हैं, ठीक है। तो IIT मद्रास हैज़ रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद ये अमेरिकन कंपनी जिसका नाम है जनरल इलेक्ट्रिक GE, ठीक है। तो ये इंडियाज़ फर्स्ट कोल्ड स्प्रे स्मार्ट, इसका मतलब है सरफेस मॉडिफिकेशन एंड एडिक्टिव रिसर्च टेक्नोलॉजीज लेबोरेटरी, इसको बना रहे हैं, जिसका मेन काम क्या होगा, विच विल डेवलप एडवांस सर्विसेज टेक्नोलॉजी फॉर एयरक्राफ्ट इंजन कंपोनेंट्स, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट इंजन कंपोनेंट्स को बनाया जाएगा, तो इस वजह से ये लैब बनाई जा रही है। और अगर IIT मद्रास के चेयरपर्सन की बात करें तो ये है पवन कुमार गोयका, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एक और प्रश्न है, देखो, मैं थोड़ी जानकारी बैकग्राउंड की भी दे रहा हूँ, तो उसको भी साथ में नोट करते चलें। ये चीज़ें आपको PDF में नहीं मिल पाएंगी, ओके, तो इसलिए वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट रिटेन्स इंटरेस्ट रेट फॉर जनरल प्रोविडेंट फंड एट व्हाट %, मतलब कि भारत की सरकार ने सामान्य भविष्य निधि के लिए ब्याज दर कितने % रखी है, मतलब जिसको हम बोलते हैं GPF, ठीक है,
जीपीएफ के लिए कितने परसेंटेज जो है ये इंटरेस्ट रेट रखा है, ओके, तो ये है 8%। तो आप इसको डायरेक्टली नोट कर लें कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसने रिटेन रखा है इंटरेस्ट रेट फॉर जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ के लिए, ठीक है, और ये नोट कर लें 8%, ओके, ये करंट फिस्कल ईयर इसकी बात हो रही है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर है जिसमें कहा गया है कि हु हैव बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ न्यू आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। अभी हाल ही में जो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रमुख जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको चुना गया है, ठीक है, अभी ये फर्स्ट होंगे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के, ठीक है, फर्स्ट चीफ जस्टिस, तो इनका नाम है विक्रम नाथ, ओके। अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि जस्टिस विक्रम नाथ द सीनियर मोस्ट जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, इनको अपॉइंट किया गया है फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। अभी ये नया बनाया गया है, ठीक है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, तो इसके नए चीफ जस्टिस के तौर पर विक्रम नाथ जो है ये काम करेंगे, ओके। और अगर हम बात करें यहाँ की तो इसकी आंध्र प्रदेश, इसकी कैपिटल है हैदराबाद और अमरावती, ठीक है, ये नोट करना, अमरावती इज़ द कैपिटल ऑफ ये आंध्र प्रदेश। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं ये है एन चंद्रबाबू नायडू, ठीक है, एन चंद्रबाबू नायडू, और गवर्नर हैं ये है ESL नरसिम्हन, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर लें। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो आप इसका रिप्लाई कमेंट में जरूर दें। ये कुछ की क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे आपको CJI हो गया, ठीक है, CEC हो गया, चीफ इलेक्शन कमीशन हो गया, ये सब क्वेश्चन आपके माइंड में सेट होने चाहिए, क्योंकि कभी भी आपसे एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आप CEC जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो भी आप बताएं कौन है, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त, और ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये दोनों रिप्लाई आप क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 नीचे कमेंट में बताएं, ओके। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर जिसमें कहा गया है कि विच इंडियन एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हैज़ वॉन $25,000 नेक्स्ट बिलियन एडटेक प्राइज 2019। मतलब कि भारत का वो कौन सा स्टार्टअप है जिसने अभी $25,000 का, ठीक है, ये एक नेक्स्ट बिलियन एडटेक प्राइज है, ये अभी जीता है, ओके। तो आप डायरेक्टली इसको नोट करें कि नेक्स्ट बिलियन एडटेक प्राइज 2019 अभी दिया गया है किस भारत के एजुकेशन स्टार्टअप को, तो दोस्तों उसका नाम है दोस्त एजुकेशन, ठीक है, दोस्त एजुकेशन को ये दिया गया है। और यहाँ पर कुछ डिटेल मैं आपको और देना चाहूँगा। इंडियाज़ एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप दोस्त एजुकेशन हैज़ बैक 25,000 जो है नेक्स्ट, ये $25,000 है, नेक्स्ट बिलियन एडटेक प्राइज 2019 है। अब इन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिस वजह से ये इनको दिया गया, ठीक है। तो देखो दोस्त एजुकेशन सॉफ्टवेयर के ऑडियो कंटेंट और टूल किट आसान बा बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। इसका फ़ायदा यह है कि कम आय वाले जिनकी बहुत लो इनकम है उन फैमिलीज़ को इनसे हेल्प मिलेगी। कैसे कि वो बच्चों को एजुकेशन पर कुछ ऐसी चीज़ें सिखाएंगे जिससे उनको जो है बिल्कुल स्टार्टिंग में जो पैसा खर्च होता है स्कूल जाने पर वो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, फॉर इट्स एबिलिटी टू एम्पावर पेरेंट्स टू टेक चार्ज ऑफ देयर चाइल्ड्स अर्ली एजुकेशन, जैसे नर्सरी वगैरह में होते हैं, ठीक है, तो इनको में कुछ ऑडियो कंटेंट दिया जाएगा, ठीक है, मोबाइल में, तो उसके द्वारा आप अपने बच्चे को काफ़ी अच्छी तरीके से जो है पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कही गई है। और स्नेहा सेठ जो है ये CEO है दोस्त एजुकेशन के, तो आप ये नोट कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा एजुकेशन यूनिवर्सिटी से ये। एक और प्रश्न यहाँ पर है, देखो इसमें कहा गया है कि हु टू टेक ओवर एज MD एंड CEO ऑफ द इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ठीक है। अभी इंडियन ओवरसीज़ बैंक के CEO और MD के तौर पर किसने अभी चार्ज संभाला है, तो इनका नाम है करनाम शेखर, ठीक है, करनाम शेखर इन्होंने चार्ज संभाला है। आप ये नोट कर लें, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि करनाम शेखर MD एंड CEO ऑफ द देना बैंक विल टेक चार्ज एज MD एंड CEO ऑफ द इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ठीक है। 1 जुलाई से इनका वो आ जाएगा कार्यकाल, अभी ये केवल नोटिफिकेशन आया है, और इनका 2020 में टर्म एंड होगा, ठीक है। और साथ में ये भी नोट कर लें RA ये शंकरा नारायण, ठीक है, ये फॉर्मर MD CEO ऑफ द विजया बैंक है, इनको कैनरा बैंक शिफ्ट कर दिया गया है MD एंड CEO के तौर पर, तो ये भी नोट कर लें। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो आप लोग कमेंट में रिप्लाई करेंगे कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप मुझे बताएं। साथ में कैप्टन जो टैगलाइन होती है, हेडक्वार्टर होते हैं, ये पूछे आते हैं, ठीक है। तो टैगलाइन और हेडक्वार्टर ये आप कमेंट में नीचे रिप्लाई करें। एक और प्रश्न है जिसमें कहा गया है दोस्तों कि T90 टैंक्स इज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। देखो T90 टैंक जो है वो किस देश के साथ से संबंध रखते हैं, तो ये दोस्तों रशिया के साथ में। अब ऐसा क्या है, देखो भारत और रशिया के बीच में ये T90 का एग्रीमेंट है। तो इन अ मेजर बूस्ट फॉर द इंडियन आर्मी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
ठीक है, इसने रिसेंटली क्लियर कर दिया है कि अब 464 T90 टैंक को प्रोक्योर किया जाएगा, कहाँ से, रशिया से। ठीक है, 13,500 करोड़ रुपए की ये डील है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी के लिए ये क्वेश्चन, आप लोग रिप्लाई भी नीचे करना कि रसिया में करेंसी क्या यूज़ होती है। ठीक है, रसियन करेंसी का नाम बताओ क्या है, और प्रेसिडेंट का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में करेंसी का पूछा कई बार जाता है, तो आप इसको भी एक बार देख लें। एक और क्वेश्चन है, देखो इसमें कहा गया है कि 17th मीना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, ये कह रहा है कि 17th मीना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कहाँ पर आयोजित हुआ। ठीक है, तो इसका नाम है दोस्तों जॉर्डन में। ठीक है, जॉर्डन में हुआ ये, और आप नोट कर लें, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, जिसको बोलते हैं MENA। ठीक है, तो ये नाम नोट कर लें, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, जिसको हम लोग सबके पहले लेटर पिक किया MENA। ठीक है, तो यहाँ पर फुल फॉर्म भी आपको पता चल गई, ये जॉर्डन में हुआ। ठीक है, और फॉर्म असेंबल मोर देन 1000 गवर्नमेंट, बिजनेस एंड सिविल सोसाइटी लीडर्स फ्रॉम ऑल द 50 कंट्रीज। लगभग 50 देशों के 1000 के नियर अबाउट में बिजनेस, सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट के यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने के लिए आए। ओके, और अगर जॉर्डन की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है अमान। ठीक है, करेंसी यहाँ पर क्या चलती है, जॉर्डनियन दिनार। ठीक है, और चेयरमैन यहाँ के कौन है, ये है मिस्टर कलस। ठीक है, तो ये क्लॉस स्कॉप। ठीक है, नाम नोट कर लें। और अगर पूछा है कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, ठीक है, कि विश्व आर्थिक मंच जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आप लोग नीचे कमेंट में ये क्वेश्चन सर्च करें और देखें। देखो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि आप इसको अपने आप से ढूंढो, तो अगर आप देखो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को आप विकीपीडिया पर जाओगे तो आपको एक क्वेश्चन सर्च करने के लिए थोड़ा एफर्ट तो पिक करने पड़ेंगे, लेकिन आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपनी कॉपी में बैक एंड पर लिख लोगे। तो इस वजह से मैं एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है, एक और प्रश्न है यहाँ पर जिसमें कहा गया है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली सेंट अ टीम ऑफ एक्सपर्ट टू रीमेजर हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो मतलब वो कौन सा देश है जिसने अभी माउंट एवरेस्ट की हाइट को रीमेजर करने के लिए एक एक्सपर्ट टीम जो है भेजी है, वो कौन सा देश है, तो नेपाल ने भेजा है। ठीक है, नेपाल के कुछ लोग जो है वहाँ पर जाएंगे। द नेपाल गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली सेंट 4 मेंबर एक्सपर्ट टीम। ठीक है, तो अब ये वहाँ पर जाएगी। ऑफ यहाँ पर नोट कर लें, चीफ सर्वे ऑफिसर जिनका नाम है खिमलाल गौतम और सर्वे ऑफिसर जिनका नाम है राविन करकी। ठीक है, ये विल असेंड द माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये की नोट भी नोट कर लें। और नेपाल की करेंसी रुपी है, नेपालीज रुपी, कैपिटल काठमांडू है, और यहाँ के जो PM है इनका नाम है प्रसाद ओली। ठीक है, तो ये KP ओली, ये नाम यहाँ पर नोट कर लें। ठीक है, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर जिसमें कहा गया है कि इंडिया इन विच कंट्री पार्टिसिपेटेड ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 इन झांसी। ठीक है, तो अभी उस बताना है कि भारत ने किस दूसरे देश के साथ में मिलकर एक अभी संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019, इसमें भाग लिया है। तो ये लिया है सिंगापुर के साथ मिलकर। ठीक है, भारत और सिंगापुर ने, ये नाम नोट करना, क्वेश्चन पूछाता है ना, बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज ये किन 2 देशों के बीच हुआ, तो भारत और सिंगापुर। ठीक है, तो ये नोट कर ले, मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और सिंगापुर के बीच में। और इसका मोटिव क्या था, टू डेवलप मिलिट्री टेक्नोलॉजी, बूस्ट मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड बूस्ट द नेशन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। ठीक है, और करेंसी की बात करें सिंगापुर में तो ये डॉलर, सिंगापुरियन डॉलर चलता है। आप लोग ये बताओ कि प्राइम मिनिस्टर कौन है सिंगापुर के। ठीक है, नीचे कमेंट में रिप्लाई करो। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग लेते हैं, देखो जिसमें कहा गया है कि विच कंट्री इज द हाईएस्ट रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस इन 2018 एज पर द वर्ल्ड बैंक लेटेस्ट रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। अभी क्या हुआ है कि जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, इसने अपनी एक रिपोर्ट है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, तो इसमें 2018 में कौन से देश को हाईएस्ट रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस जो है ये बताया है। ठीक है, किसको मिला है। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप ये देखें कि कोई एक कंट्री है, यहाँ के लोग, जैसे भारत की बात अगर मैं करूँ, ठीक है, भारत के लोग अमेरिका में गूगल में काम कर रहे हैं। ठीक है, किसी सऊदी अरब में रह रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग जाकर, इवन अगर मैं लेबर की भी बात करूं तो किसी दूसरे कंट्री में रहकर जो पैसे पैदा कर रहे हैं, ठीक है, तो वो पैसा भारत में भेजा जा रहा है कुछ। ठीक है, जैसे कुछ लोग साउथ अफ्रीका में हैं, कुछ लोग अमेरिका में हैं, कुछ लोग जो है ब्राज़ील में हैं, कहीं पर भी हैं, तो वो भारत में जो पैसा भेज रहे हैं इंडिया में। ठीक है, तो उसका मतलब हुआ कि रेमिटेंस आया भारत में। ठीक है, तो यही कहा गया है कि हाईएस्ट रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस जो है ये किसको मिला है। ठीक है, तो ये मिला है भारत को, और कितना मिला है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये $79 बिलियन। ठीक है,
तो ये आप नोट यहाँ पर कर सकते हैं। भारत को कितना मिला है यहाँ पर उन्होंने नोट कर दिया 79 बिलियन, ठीक है, इतने डॉलर। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें कहा गया है कि एक्सरसाइज अफ्रीकन लॉयन 2019, ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है ये किन दो देशों के बीच में हुई? ओके, तो ये आपको बताना है, ये मोरक्को और यूएस के बीच में। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अफ्रीकी लॉयन 2019 जो है ये कौन से दो देशों के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है? तो ये है मोरक्को और यूएस, ठीक है। तो ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का मतलब होता है कि किन्हीं दो देशों के बीच में, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ ट्रैपेराइड होती है, मतलब तीन तीन देशों के बीच में भी एक्सरसाइज होती हैं। ओके, तो ये हुई। और अगर मोरक्को की बात करें तो इसकी कैपिटल है रबात। ओके, आप लोग बताओ कि मोरक्को में करेंसी कौन सी यूज़ होती है? ठीक है, करेंसी ऑफ मोरक्को। तो जल्दी से इसका रिप्लाई करें और प्लीज़ लाइक कर दिया करें जिन लोगों का कमेंट आपको लगे कि इन्होंने आंसर ठीक दिया आपस में एक दूसरे का, तो इससे क्या है कि और लोगों को भी पता चल जाए। ओके, एक क्वेश्चन है कि विच सिटी बिकम्स द फर्स्ट सिटी टू यूज़ द पोल्यूशन चार्ज जोन, ठीक है, मतलब विश्व का वो कौन सा पहला शहर बन गया है जो अब प्रदूषण शुल्क जो है लिया करेगा, ठीक है, मतलब प्रदूषण शुल्क में अब कौन सा देश लेने वाला है, ठीक है। तो ये है दोस्तों यूके की बात है यहाँ पर, और आंसर हमारा होगा लंदन, ठीक है। तो अभी मुद्दा क्या है, पहले आप पूरी बात समझ लें। यहाँ पर देखो लंदन में क्या है कि 24 और 7 डेज, ठीक है, तो यहाँ पर अल्ट्रा लो एमिशन जोन है जिसको हम बोलते हैं ULEZ। ओके, तो इस दौरान क्या है, जो भी व्हीकल होंगे, जो वाहन होंगे, एक प्रॉपर वहाँ पर एमिशन स्टैंडर्ड है, ठीक है। अगर जो लोग इस स्टैंडर्ड को नहीं फॉलो कर पाएंगे तो उनको यहाँ पर एक फेस चार्ज करना पड़ेगा, जिसको कहा गया है कि फर्स्ट सिटी टू यूज़ द पोल्यूशन चार्ज जोन, ठीक है। तो यह समझ में आ गया। तो ये लंदन में है, यूके, ठीक है। अब यहाँ पर अगर करेंसी की बात करें तो पौंड चलता है यहाँ पर, और कैपिटल क्या है, लंदन, ठीक है, यूके की। और यहाँ के पीएम कौन है, थेरेसा मे, ठीक है। तो ये दो तीन डिटेल आप नोट कर लो। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि विच इंडियाज फ्लैगशिप प्रोग्राम हैज़ वॉन द 2019 पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर एट द ग्लोबल वाटर समिट GWS, ठीक है। मतलब ये कहा गया है कि भारत का वो कौन सा फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसको 2019 का पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। तो ये है नमामि गंगे। अब इसमें कुछ डिटेल और है। देखो नमामि गंगे को इस नाम से भी जाना जाता है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जिसको हम बोलते हैं NMCG या फिर नमामि गंगे। तो ठीक है, तो ये भारत का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसको ग्लोबल वाटर समिट ने कौन सा खिताब दिया है, पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर का अवार्ड, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि गंगा हमारी कितनी साफ़ हो चुकी है। कमेंट करके बताएं आप लोगों का क्या इस पर विचार है। आपके जैसे कुछ मेरे फ्रेंड सर्किल में लोग जो है डिफरेंट जगह में रहते हैं, तो वो लोग अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करा करें, ठीक है। और ये जो ग्लोबल वाटर समिट ये कहाँ पर हुई, लंदन में, ठीक है, 9 अप्रैल को। तो ये क्वेश्चन आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। एक और प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, तो IMF ने अभी भारत की GDP ग्रोथ फॉरकास्ट जो है ये कितने % रखा है 2020 फाइनेंशियल ईयर के लिए, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो ये रखा है 7.3%, ठीक है। तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसने इकोनॉमिक जो ग्रोथ फॉरकास्ट इन इंडिया ये 20 बेसिस पॉइंट से कट किया है, और ये जो प्रोडिक्शंस हैं 2020 के लिए फाइनेंशियल ईयर ये 7.3 है, और नेक्स्ट फिस्कल ईयर के लिए कितनी है, 7.5 है, ठीक है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर है ये है वॉशिंगटन DC में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और यहाँ की जो MD वो कौन है, ये है क्रिस्टीना लेगार्डे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। एक और प्रश्न है यहाँ पर जिसमें कहा गया है कि गूगल ने नया क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है, ओके। तो गूगल ने जो नया क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है इसका नाम है एंथोस, ओके। तो डायरेक्टली पूछा जाएगा, तो आप इसको नोट कर लें कि नया एंथोस जो है, गूगल एंथोस, ये गूगल का क्लाउड प्लेटफॉर्म है। क्लाउड प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे कोई एक पर्सन है, ओके, तो अपने आप एप्लीकेशन को, ठीक है, ग्लोबली अगर आप होस्ट करना चाहें क्लाउड पर, ठीक है, तो उसके लिए डिफरेंट जो है प्रोवाइडर्स हैं। तो जैसे ही गूगल है, गूगल का एंथोस है, तो इस पर क्या है, यूजर्स रन एप्लीकेशन फ्रॉम एनीवेयर, ओके। और गूगल के CEO ये हैं सुंदर पिचई, भारतीय मूल के हैं। और हेडक्वार्टर गूगल का कहाँ पर है, जल्दी से नीचे कमेंट में रिप्लाई करो कि गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है।
एक और क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि गूगल ने अपनी पहली ड्रोन डिलीवरी सर्विस कहां पर शुरू की है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछाएगा कि गूगल लॉन्चेस इट्स फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी सर्विस इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो अमेजॉन के बाद इसका भी नंबर है, तो अमेजॉन का कंपटीटर गूगल पेरेंट अल्फाबेट, गूगल की एक पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट INC। तो इसने क्या है कि अमेजॉन को पीछा करने के लिए अभी अपनी पहली कॉमर्शियल ड्रोन डिलीवरी बिजनेस सर्विस जो है ये शुरू की है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है ये है कैनबरा। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मेलबर्न में, तो ध्यान रखना मेलबर्न कैपिटल नहीं है, कैपिटल है कैनबरा, ठीक है। और करेंसी है डॉलर और प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन, ठीक है। तो ये डिटेल में क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लें। एक दो क्वेश्चन और हैं यहाँ पर बचे हुए, इनको भी हम लोग कर लेते हैं। जिसमें कहा गया है कि रशिया ऑनर टू विच द कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर रशियाज हाईएस्ट स्टेट ऑनर। मतलब कि रूस ने अभी किस देश के प्रधानमंत्री को, जो रूस देश का सर्वोच्च सम्मान होता है, ठीक है, वो तो उससे सम्मानित करने का भी ऐलान किया। तो ये भारत के प्रधानमंत्री, तो ये नोट कर लो, नरेंद्र मोदी जी के लिए, ठीक है। कहते हैं इसको ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, ठीक है। मतलब हाईएस्ट स्टेट डेकोरेशन ऑफ रसिया, ठीक है। मतलब कि रसिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, जैसे कहा जाए भारत का जो भारत रत्न है ना, इस तरीके से देश का सबसे बड़ा एक ऑनर होता है, तो ये मोदी जी को मिल रहा है, ठीक है। अब आप ये बताओ कि ये मोदी जी को कौन सा जो है देश का जो सर्वोच्च जो ऑनर होता है उसमें इससे पहले, रसिया से पहले कौन से देश ने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हाल ही में आया था, तो मैंने डिस्कस भी किया है। तो आप लोग बताओ रसिया से पहले भारत के प्रधानमंत्री को किस देश ने अभी सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया था, ओके। और मोदी जी की बात की जाए तो ये इनको 7th इंटरनेशनल ऑनर है, ओके। और रशिया की कैपिटल मॉस्को, अभी मैंने पीछे डिस्कस भी किया था, तो जिन लोगों ने रिप्लाई किया सही है। करेंसी यहाँ पर चलती है रबल और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। तो यही क्वेश्चन मैंने भी पहले भी पूछे थे, तो आप लोग जिन लोगों ने रिप्लाई कर दिया है वो बिल्कुल सही है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर, इसमें कहा गया है हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ इजराइल्स प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर फिर से अभी री इलेक्टेड हुए हैं, तो उनका नाम बताना है। इजराइल के जो प्रधानमंत्री इनको फिर से चुना गया है, ठीक है। तो इनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। तो इनको फिर से चुना गया है और अब ये 5वें टर्म के लिए 5th टर्म जो है इनका ऑफिस है, ठीक है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैज़ बॉर्न अ 5th टर्म इन ऑफिस, ठीक है। मतलब 5वीं बार इनको चुना गया है। अब ये जो है लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जो है ये है। और डेविड वैन गुरियन जो है इनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया, पहले ये थे, अब ये 5 टर्म जो है सर्व करने का इनके नाम पर खिताब है, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इजराइल की जो कैपिटल है ये है जेरूसलम और करेंसी यहाँ पर क्या चलती है, इजरायली न्यू शेकेल, ठीक है। अब आप लोग मुझे कमेंट में रिप्लाई करके बताएं कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इजराइल, ठीक है। मतलब इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है इसका नाम क्या है, खुफिया एजेंसी, ठीक है। खुफिया एजेंसी ऑफ जो है इजराइल, इसका क्या नाम है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर जिसमें कहा गया है कि गूगल एंड विच कंपनी पार्टनर टू बिल्ड द इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्लाउड सॉल्यूशंस। मतलब ये कहा जाए कि क्लाउड सॉल्यूशंस के लिए गूगल के साथ वो कौन सी कंपनी मिलकर जो है जिसने पार्टिसिपेशन किया है, मतलब भागीदारी अपनी कर रही है। तो ये डायरेक्टली नोट कर लें, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS, ठीक है। तो टाटा का सॉफ्टवेयर जो बिजनेस है वो TCS के हैंडओवर में रहता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में। तो अभी इसका गूगल के साथ मिलकर, ठीक है, तो ये इसका जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है इसके लिए काम करेगी, क्लाउड सॉल्यूशंस के लिए, ओके। तो यहाँ पर ये नोट कर लें। और इसके चेयरमैन कौन है टाटा सन्स के, तो ये नटराजन चंद्रशेखरन, ठीक है। कई जगह लिखा होगा N चंद्रशेखरन, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, पूरा नाम है नटराजन चंद्रशेखरन, ओके। कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं जिसमें कहा गया है कि इंडिया एंड विच कंट्री लॉन्च अ ज्वाइंट प्रोग्राम टू कोलैबोरेट ऑन सॉल्यूशंस फॉर स्मार्ट सिटीज़। मतलब भारत और वो दूसरा कौन सा देश है जो मिलकर एक ज्वाइंट प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें क्या होगा कि टू कोलैबोरेट ऑन सॉल्यूशंस फॉर स्मार्ट सिटीज़। तो स्मार्ट सिटीज़ के लिए भारत और स्वीडन ये दोनों देश मिलकर इनके समाधान करने के लिए जो है आपस में जो है एक कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया है, ओके। ये ज्वाइंट प्रोग्राम है भारत और स्वीडन का। क्या मोटिव क्या है, स्मार्ट सिटीज़ को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना, ठीक है। तो ये नोट आप यहाँ पर कर लें। और अगर स्वीडन की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है, स्टॉकहोम, और यहाँ के ऊपर करेंसी क्या चलती है, स्वीडिश क्रोना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि विच कंट्री डिक्लेयर्स ईरान फोर्स एज अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या है कि अभी कौन से देश ने
जो ईरान की एक सेना है उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। तो अमेरिका ने किया है किसको? ईरान्स रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसको हम बोलते हैं IRGC। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। और ईरान की अगर बात करें तो कैपिटल है तेहरान, और यहाँ पर रियाल चलता है, ईरानियन रियाल करेंसी, और हुसैन रूहानी, ठीक है, ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इसको नोट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर जिसमें कहा गया है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग लेजिस्लेटर इन केरला हुज पास्ट रिसेंटली, मतलब ये कहा जाए कि अभी केरल में सबसे लंबे समय तक सेवारत विधायक हैं लेजिस्लेटर, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया, तो उनका नाम आपको बताना है। GK मनी, ठीक है, ये KM मनी है, नोट कर लें आप, KM मनी, अभी इनका हाल ही में निधन हुआ। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा समय तक केरला में जो है विधायक के तौर पर इन्होंने काम किया। ओके, तो ये नोट यहाँ पर आप कर सकते हैं। और केरल की अगर मैं बात करूं तो इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, और यहाँ के CM कौन है? पिनरई विजयन, और यहाँ के गवर्नर कौन है? P सदाशिवम। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन और यहाँ पर करंट अफेयर से ही रिलेटेड है, आप इसको भी आप लोग न्यूज़ वगैरह में पढ़ते होंगे। तो अभी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जो है, जो लोकसभा 2019 के इलेक्शन है, इसमें अमेठी के बाद केरल की उन्होंने एक सीट चुनी है, उस सीट का क्या नाम है? तो राहुल गांधी इज कंटेस्टिंग इलेक्शन फ्रॉम विच प्लेस इन केरला आफ्टर अमेठी सीट। ठीक है, तो 2019 में अमेठी सीट से एक चुनाव लड़ रहे हैं और एक केरला में भी किसी सीट से लड़ रहे हैं। तो आप लोग कमेंट में बताओ अगर आपने न्यूज़ में इन चीज़ों को देखा है तब। ओके, एक और प्रश्न है दोस्तों जिसमें कहा गया है हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स नेटवर्क। ठीक है, तो देखो जो ESPN है इसमें फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर ये किसको दिया गया? तो ये दिया गया PV सिंधु को। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो मेल दिया गया है, ठीक है, मेल ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड 2018 किस स्पोर्ट्स पर्सन को? तो उनका नाम है नीरज चोपड़ा। ठीक है, दोनों नोट कर लें। तो एक तो आपने PV सिंधु, ये फीमेल में, और मेल में क्या है? नीरज चोपड़ा। ठीक है, और नीरज चोपड़ा जो है ये जेवलिन थ्रोअर है, मतलब भाला फेंक। ठीक है, इसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ओके, और अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं जिसमें कहा गया है विच इंडियन प्लेयर नेम्ड विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर। ठीक है, विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर में भारत के किस जो क्रिकेटर को नाम यहाँ पर दिया गया है? तो विराट कोहली को। ठीक है, तो ये लोग आप नोट कर लें, विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर में विराट कोहली को यहाँ पर नाम दिया गया है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और अगर बात करी जाए कि स्मृति मंधाना नेम्ड विजडन्स लीडिंग वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है, तो ये मेंस में विराट कोहली और वुमेन्स में ये वाला नाम है। ठीक है, ये स्मृति मंधाना। ठीक है, ये नाम नोट कर लो, स्मृति मंधाना। ठीक है, और आप लोग एक क्वेश्चन मुझे ये बताओ कि विच क्रिकेट स्टेडियम इज कॉल्ड द मैक ऑफ क्रिकेट? विश्व का वो कौन सा स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, जिसको मक्का ऑफ क्रिकेट के नाम से जाना जाता है? तो आई होप आपको ये कमेंट इस क्वेश्चन का रिप्लाई आप लोग कर पाएंगे। तो जो क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए, अगर आपको नहीं भी आते तो कोई परेशानी की बात नहीं, आप लोग इनको सर्च करें। और अब हम चलते हैं और भी क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। यहाँ पर आप लोग देखें और इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर पूछें, और अपने जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको देखें। इसकी PDF वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी currentaffairsfunder.com पर, और हमारे साथ बने रहें इसी तरीके से। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।